नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी की। बात करूंगा कि बैंक निफ्टी में अभी हमें किस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है और इस पैटर्न के हिसाब से हमें कॉल खरीदनी चाहिए या फिर खरीदनी चाहिए पुट। दोस्तों जो भी हम आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताएंगे वो बेस्ड रहेगा टेक्निकल एनालिसिस पे, और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पे अभी हमें जिस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है और उसके हिसाब से आप किस तरीके से स्ट्राइक को भी कैसे चुने और साथ साथ कौन सी एक्सपायरी का ट्रेड बनाए वो भी दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो काफी एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इससे पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आप हमारे बताए गए किसी भी स्टॉक में कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना होगा। आप स्टॉक में ट्रेड बनाए या फिर इंडेक्स में ट्रेड बनाए, उससे पहले दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको बात करूंगा तो पहले मैं लेके जाऊंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको कुछ स्टॉक रिकमेंड करे थे, जैसे अंबुजा सीमेंट था, BEML बताया था, कैनरा बैंक बताया था, हिंद पेट्रो बताया था, मारुति बताया था, मैकडॉवेल था, बहुत सारे स्टॉक थे। बाद में हमने बैंक निफ्टी के बारे में भी आपको बताया था, बट हमारा एक एसएल कटा था अंबुजा सीमेंट में। और बाकियों की पहले हम बात कर लेते हैं, पहले जल्दी रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस तरीके का पैटर्न और यहाँ पे जो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो आपका पैसा जरूर बनेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं पहले आपको मैकडॉवेल का चार्ट दिखा देता हूं। तो मैकडॉवेल के चार्ट पे भी आज एक पैटर्न दिखाई दिया था दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं H1 के चार्ट पे जाता हूं तो यहाँ पे आज ये पूरी तरीके से कंसोलिडेट रहा। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे रिलायंस भी आपको बताया था। तो रिलायंस में भी जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पे बात करूंगा 2225 के आसपास क्लोजिंग हुई है उसकी। मारुति आपको रिकमेंड करा था, तो मारुति का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मारुति के चार्ट में आज हमारा एसएल कटा है क्योंकि आज एक छोटी सी तेजी देखने को मिल गई थी निफ्टी में। साथ साथ मैंने आपको बताया था कैनरा बैंक की अगर मैं बात करूं तो कैनरा बैंक आज पूरे दिन वहीं पे ही क्या था, कंसोलिडेट किया था। तो कहने का मतलब ये है कि मिला जुला बाजार था आज। कैनरा बैंक मैंने आपको जो रिकमेंड करा था वो 162.25 पे किया था, कैनरा बैंक ने क्लोजिंग करी है 160.90 की। तो छोटा सा प्रॉफिट आपको कैनरा बैंक में देखने को मिला होगा। और मैंने आपको एसबीआई आपको बताया था कि एसबीआई में पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। तो एसबीआई में थोड़े बहुत पैसे आपको आज मिल गए होंगे और एसबीआई में एक सेल की इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं जो बात करूंगा वो बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूंगा और बैंक निफ्टी की बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ एसबीआई को, फिर उसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। तो कल का अगर आपने मेरा जो वेबिनार है जो हम संडे को करते हैं अगर आपने मिस करा है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक पैटर्न हमें दिखाई दिया है जिसकी बात करूंगा दोस्तों। ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न हमें दिखाई दिया है और ये मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई की, और एसबीआई में अगर मैं बात करूंगा तो ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्या कर रहा है, ये ट्रेड करा रहा है और नेगेटिव डाइवर्जेंस है इसमें। तो यहाँ पे मुझे बड़ी गिरावट देखने को लग रहा है कि बड़ी गिरावट इसमें आ सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का मैं क्या करूंगा, स्पॉट मार्केट का चार्ट आपके सामने दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हर टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा। और पहले मैं आपको H1 का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे H1 के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो H1 के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे देखिएगा कि ये एक क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट सपोर्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब थर्ड के बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे ट्रेड करा के वापस से ऊपर चला गया था और यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस से क्या है, ये नीचे की तरफ आ गया है। यानी कि आवरली चार्ट पे ये पूरी तरीके से सपोर्ट पे काम करा रहा है ये अप ट्रेंड लाइन के। तो अप ट्रेंड लाइन का ये क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अभी क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे जब कभी आपको इस तरीके का सपोर्ट अगर देखने को मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं H4 का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा देता हूँ, यानी कि 4 आवरली चार्ट का। अब 4 आवरली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, ये यहाँ पे ट्रेड करा रहा है। बट यहाँ पे अभी क्या है, जो क्लोजिंग इसने करी है वो क्लोजिंग करी है इसने 35,443 रुपए की। और आज मैंने आपको एक सेल रिकमेंड करा था 35,362 के आसपास, वहां से ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट से ऊपर ही है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मार्केट ने 700 रुपए का हाई भी बनाया वहां पे, बट ये क्या है, ये पूरी तरीके से मतलब 700 का फ्यूचर में इसने हाई बनाया था
और स्पॉट में इसने हाई बनाया था दोस्तों, वो बनाया था 35,545 रुपए का, बट वहां पे ये सस्टेन नहीं कर पाया। अब एक चीज है मैं आपको सिखाना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि ये दिखेगा, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे था, और ये क्या था, ये यहां से जैसे ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता वापिस से जाके नीचे क्लोज कर जाता। इस एरिया को अगर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो ये ऑलमोस्ट पूरा जूम ही है। तो यहां पे ये क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट, यानी कि ये जो ट्रेड है ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं करा पा रहा। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एक चीज और है, वो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि कल के दिन अगर बैंक निफ्टी जो है अगर 35,390 के नीचे अगर ट्रेड कराएगा, ये स्पॉट मार्केट की बात कर रहा हूं दोस्तों, 35,390 रुपए, जो कि बीरिश कैंडल का क्या है, लो है। 35,390 के नीचे आप क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में पोजीशन क्या है, सेल में अपनी बना सकते हैं। देखिए ये जो लेवल मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत अच्छा लेवल है। इस लेवल के नीचे आप अगर सेल बनाते हैं तो आपका पैसा जरूर बनेगा। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है, वो ये है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस इसमें निरंतर आ रहे हैं। बट मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव डाइवर्जेंस आने की वजह से आप शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट के नीचे अभी क्या है, ये ट्रेड करा रहा है। तो सपोर्ट के नीचे जब भी मार्केट ट्रेड कराता है अप ट्रेंड लाइन पे, और वहां पे क्या होता है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस होते हैं, तो वहां से एक शार्प करेक्शन भी आपको देखने को मिल सकती है। बट जो लेवल मैंने आपको दिया है 35,390 रुपए का, उस लेवल के नीचे ही आपको अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनानी है। अब यहाँ पे मैं आपको डेली का चार्ट अगर आपको दिखाऊं, तो डेली के चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे कि मार्केट ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये हल्के से नेगेटिव डाइवर्जेंस आ रहे हैं, यानी कि मार्केट हाई बना रहा है और ये बार्स लगातार कम हो रहे हैं। तो ये भी एक क्लियर कट वैसे एक साइन होता है रिवर्सल का, बट फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा 35,390 के नीचे आपको अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनानी है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं लो रिस्क में काम करना चाहता हूं, और लो रिस्क में किस तरीके से ट्रेड करके मैं पैसा बनाऊं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट अभी कंसोलिडेट है। अब देखिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि कॉल खरीदे या पुट, मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि भैया आप कॉल बेचे या पुट बेचे। इसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि आप चाहे तो ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं, बट यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि ऑप्शन सेल के लिए हर एक बंदे के पास पैसा नहीं होता। देखिए आप में से ऐसे कई लोग हैं जो 10,000, 20,000, 30,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी के पास 40,000 का फंड है, तो 40-50,000 में ऑप्शन सेलिंग नहीं होती। ये बात आपको माननी पड़ेगी। कहने के लिए बहुत है कि आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करो, बट ऑप्शन सेलिंग के लिए एक्चुअल में फंड चाहिए। बट यहाँ पे आपको, अगर आपके पास फंड कम है, तो आपको किस तरीके से ट्रेड बनाना है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि अगर मान लीजिए आपको 35,390 रुपए के नीचे मार्केट मिलता है, तो आप क्या करेंगे। पहली बात तो देखिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना है। टेक्निकल चार्ट देख के आपने कहा कि ट्रेड बनाना है मेरे को, और आपको एसएल रखना है इसमें कितने का, यहाँ पे 35,810 रुपए का। तो एसएल क्या है, 400 पॉइंट्स का है। अब 400 पॉइंट का जो एसएल होता है, मैं मानता हूं कि थोड़ा बड़ा एसएल है, बट यहां पे कहना चाहूंगा 400 पॉइंट, 400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं होते। और दूसरी बात ये होती है कि आपको टारगेट भी इसमें बड़ा मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको स्ट्राइक कैसे चुनना है। अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब भी उन्हें लगता है कि ऑप्शन बाय करें, तो वो क्या करते हैं, वीकली ऑप्शन पे चले जाते हैं। आपको वीकली ऑप्शन पे नहीं जाना, आपको मंथली ऑप्शन पे जाना है। मंथली ऑप्शन के बेनिफिट्स अलग होते हैं। मंथली ऑप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है थीटा का। थीटा डिके इतनी जल्दी नहीं होता। आपको पता 400 पॉइंट का एसएल है, और मार्केट अगर वहीं पे घूमता रहेगा, तो कई बार क्या होता है, थीटा बहुत जल्दी गल जाता है जब आप वीकली ऑप्शन पे काम करते हैं। तो देखिए सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, बेटर यह है कि आप मंथली ऑप्शन पे काम करें, और वहां पे स्ट्राइक को कैसे चुनना है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं जाता हूँ, और यहाँ पे चला गया मैं कहाँ पे, निफ्टी के, यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। अब बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जब मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं स्ट्राइक को चुनूंगा कि भैया कौन सी स्ट्राइक मुझे लेनी है। अब यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का रेट अगर देखूं, यहाँ पे बैंक निफ्टी का करंट रेट जो चल रहा है वो 35,443 रुपए का चल रहा है स्पॉट का, और फ्यूचर में जो इसका रेट चल रहा है वो चल रहा है 35,600 रुपए के आसपास का। 35,600 का रेट हम मान के चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाते हैं, तो हमें क्या है, स्ट्राइक को चुनना है। अब यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट स्ट्राइक चुन लेते हैं, जैसे कि 10 जून की यहाँ पे क्या है, वीकली एक्सपायरी है, तो आपको वीकली एक्सपायरी पे नहीं जाना, आपको जाना है किसमें, मंथली एक्सपायरी पे। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, और मंथली एक्सपायरी पे जाइएगा, और आपने क्या करा, यहाँ पे मंथली एक्सपायरी आपने अपने हिसाब से लगाई। तो ये 24 जून की एक्सपायरी मैं यहाँ पे आपके लिए लगा देता हूँ, ठीक है, ये मंथली एक्सपायरी है। अब यहाँ पे रेट कितना चल रहा है, 35,600 के आसपास का रेट चल रहा है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिएगा 35,600 के आसपास का रेट चल रहा है यहाँ पे।
35,600 का रेट है। यहाँ पे हमने इसको देख लिया। अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये मार्केट हमें थोड़ा सा क्या है, वीक लग रही है। तो वीक लग रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम चाहे तो यहाँ पे पुट खरीदते हैं। हमें लगता है कि भैया 35,390 के नीचे स्पॉट में वीक है, तो हमने क्या करा, एट द मनी की क्या करी, यहाँ पे पुट खरीद ली। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 36,000 वाली पुट खरीदिए, बट आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो आप एट द मनी की भी ले सकते हैं, क्योंकि 36,000 वाली मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन द मनी है। और इसका जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे मैं इसके डेल्टा की बात करूं, इसका डेल्टा ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है। इसका डेल्टा 0.5 है, तो इसका डेल्टा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो आप एट द मनी के ले सकते हैं, अगर आप चाहे 36,000 वाली पुट भी ले सकते हैं। बट अगर आप ये सोचे कि भैया मैं डायरेक्टली 35,000 वाली पुट खरीद लूंगा और जो कि मुझे मिलेगी 400 साढ़े 400 रुपए की, देखो वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आप कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन मार्केट से लगा रहे हैं। और क्या होता है, मार्केट आपकी रेंज में जाएगा भी ना, तो भी ये इतनी जल्दी से इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसका डेल्टा काफी कम होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेटर यार 36,000 वाली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट भी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मान लो आपने 900 रुपए वाली पुट खरीदी, और 900 रुपए वाली पुट खरीदी, आपको पता है इसका लॉट साइज कितना है, 25 का इसका लॉट साइज है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से कैलकुलेशन करके आपको समझाना चाहूंगा, तो यहाँ पे जो बिगिनर है वो भी इसे काफी अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। 900 इंटू 25, तो एक लॉट आपको पड़ेगा 22,500 रुपए का। तो देखो 20-22 हजार रुपए तो ठीक है, आप इतने में काम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई 20-22 हजार भी आपके पास नहीं है और आपके पास 10-15 हजार रुपए ही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप एट द मनी की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप ओटीएम मत जाइएगा, ओटीएम की मत लीजिएगा, कॉल ओटीएम की बाय मत करिएगा, या तो एट द मनी करें या फिर आप इन द मनी करें। तो यहाँ पे मान लो कि आपने क्या करा कि भैया 22,000 रुपए लगा के आपने क्या करा, इसकी एक कॉल परचेज कर ली। अब यहाँ पे अब आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। अब मैं जाता हूँ डायरेक्टली चार्ट पे, और चार्ट पे आपको समझाना चाहूंगा कि आपने क्या करा, यहाँ पे 36,000 वाली पुट खरीदी है 24 जून की, कितने पे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखूंगा 900 रुपीज पे। अब आप बोलेंगे 900 रुपए पे आपने बहुत ज्यादा महंगी नहीं दिला दी, जिसमें मुझे 22,000 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, देखिए महंगी नहीं होता, महंगा सस्ता कुछ नहीं होता मार्केट में। देखिए अगर आप चाहे, अगर आप क्या करते, आप लोग क्या कर रहे हैं, वीकली ऑप्शन खरीदते हैं, वो भी ओटीएम, इसलिए आपको माइंड में पैसा लगता है। आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप मंथली पे जाइए और वहां पे आप इन द मनी खरीदिए, वो चीज थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से बताना चाहूंगा यहाँ पे। अब ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर मान लो आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जाऊंगा ऑप्शन चेन पे, और आप कहते हैं नहीं जी मुझे सस्ता काम करना है और मैं चाहता हूं कि भैया मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे 24 की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 जून वाली क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो 35,600 का रेट अगर यहाँ पे देखते हैं, तो यह आपको 350 रुपए के आसपास पड़ेगी। और आप क्या करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा ओटीएम जाएंगे तो वही चीज आपको 200 रुपए की मिल जाएगी। तो वहां पे आपका लग रहा था 22,000 रुपए, यहाँ पे आपका लगेगा कितना, 10,000 रुपए। तो देखिए यहाँ पे 10,000 रुपए लगेगा, बट वहां पे आपको कहना चाहूंगा थोड़ी भी मार्केट आपके अगेंस्ट हुई या फिर अगेंस्ट होने के साथ साथ वहीं पे कंसोलिडेट होगी, तो पूरा 10,000 आपका जीरो हो जाएगा। बट जो आपने 22,000 रुपए लगाए हैं ना, तो उसके जीरो होने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं होंगे। तो वो चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो 10 जून से बेटर ये है, यानी कि वीकली एक्सपायरी से बेटर है मंथली पे जाइए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाऊंगा और यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि अब आपने क्या करा, जैसे ही मार्केट 33,390 रुपए के नीचे जाती है, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, स्पॉट मार्केट में, तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट बना सकते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस है आपका कितना, 33,800 रुपए के आसपास का। ठीक है, एसएल कितना है आपका, 33,800 के आसपास का आपका ये क्या है, एसएल है। अब देखिए क्या कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो गया तो आप इस पोजीशन को अवॉइड कर देंगे। अगर मार्केट वही 400 रुपए के नीचे जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इसकी पुट खरीद सकते हैं 22,000 रुपए लगा के। और जब मार्केट में, अगर मार्केट आपके फेवर में जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसी मार्केट आपके फेवर में जाती है और जैसे ही आपका टारगेट आता है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से 34,800-900 के आसपास का रेट आपको मिल जाएगा, 600-700 पॉइंट मुझे लग रहा है मार्केट वहां से क्रैश हो सकती है। और जैसे ही आपका टारगेट आता है तो वहां से आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे ही आपके फेवर में मार्केट जाएगा
तो ये जो पुट है आपकी, जो आप 900 रुपए के लिए 900 रुपए का जो प्रीमियम आपने पे करा है, वो बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक तो डेल्टा उसमें हाई है, दूसरी बात क्या है, जैसे ही वो आपके फेवर में जाएगा तो इसमें डेल्टा ऑलमोस्ट ऑलरेडी क्या है, इंक्रीज होता रहेगा। वो क्या है, जैसे ही वो डेल्टा इंक्रीज होता रहेगा, आपके फेवर में मार्केट जाएगा, तो ये चीज बहुत तेजी से बढ़ेगी। अगर मान लो यहाँ से 600-700 पॉइंट भी यहाँ से टूट जाता है तो ये प्रीमियम आपका 1400-1500 रुपए भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने लगाए 22,000 रुपए, और अगर मान लो कि आपने 400 पॉइंट्स भी से ले लिए और 400 पॉइंट या 500 पॉइंट भी अगर आपने ले लिए, मान लो आपने 10,000 रुपए भी कमा लिए 22,000 रुपए लगा के, तो वो काफी हद तक सेफ रहता है। और दूसरी बात क्या होती है ना, देखिए क्या होता है कि आप 10,000 के 1 लाख रुपए नहीं कर सकते, आप 10,000 के 5,000 6,000 रुपए तो बना सकते हो। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे मान लो कि मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट होता है, अब मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट होता है, तो आपके पास एटलीस्ट टाइम है, जब तक आपका एसएल नहीं कटेगा तब तक आप इसे अपनी पोजीशन होल्ड बना सकते हैं। आपके पास टाइम है, कितना टाइम है? आज के 7 तारीख है और 24 जून को एक्सपायरी है, तो वहां से आपके पास जो टाइम रहता है वो 16-17 दिन आपके पास ऑलरेडी रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि मंथली एक्सपायरी में टाइम होता है, डेल्टा इंक्रीज होगा, डेल्टा हाई होता है। क्यों? क्योंकि आप इन द मनी वाली खरीद रहे हैं, और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो ये प्रीमियम बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये जो एनालिसिस है बैंक निफ्टी की, वो मैंने आपको करके दिखा दी है। और एक चीज और है, कई ऐसे लोग होते हैं कि जैसे अगर हम कोई रिकमेंडेशन भी देते हैं, वैसे हम कोई टिप्स नहीं देते, कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो ऐसा नहीं है कि जहां से रिकमेंडेशन दिया वहीं से ही उस फेवर में मार्केट जाएगा। मार्केट है, कई बार कंसोलिडेट भी करता है, कई बार आपके अगेंस्ट भी चलता है, कई बार आपके फेवर में भी चलता है, और कई बार इतना ज्यादा फेवर में आ जाता है दोस्तों कि उसमें बड़ा पैसा आता है, बट आप क्या है कि वो पूरी तरीके से आप उसको राइड नहीं कर पाते। तो मार्केट में भी सिचुएशन ऐसी है कि अभी अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट है। यहां से देखेंगे पूरा कंसोलिडेट है मार्केट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सैंडविच पैटर्न इसमें बना हुआ है, और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अगर मार्केट खुलता ही तेज है, अगर मार्केट कल के दिन क्या होता है कि अगर कल के दिन यहाँ पे अगर मैं H4 का चार्ट दिखाऊं, अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे खुला ही तेज और 35,550 के ऊपर जाता है, तो आप क्या करेंगे, वहां से आप क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 35,390 के नीचे आप पुट खरीदेंगे, बट 35,500 के ऊपर आप क्या करेंगे, 35,550 के ऊपर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉल बाय करेंगे। अब कॉल कौन सी बाय करेंगे? आप करेंगे 35,000 वाली और 24 जून की। क्यों खरीदेंगे, क्या रीजन है उसका मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे अगर ये 35,550 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पैटर्न बनेगा जिसको हम बोलते हैं ब्लो ऑफ पैटर्न है। ब्लो ऑफ पैटर्न का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, मैं कहना चाहूंगा। और यहाँ पे 35,550 के ऊपर आप खरीदना चालू कर सकते हैं। फिर इसका जो टारगेट आएगा वो आराम से दोस्तों आपको 35,900 के बाद 36,200 ये लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। बट ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 35,550 के ऊपर मार्केट बहुत तेजी से बुलिश हो सकती है। तो कॉल खरीद लेना 35,000 वाली यहाँ पे, और उसका मैं रेट आपको बताना चाहूंगा क्या रेट चल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 24 जून वाली दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 24 जून वाली 35,000 वाली कॉल का रेट, तो 35,000 वाली कॉल का रेट जो चल रहा है यहाँ पे देखेंगे तो वो चल रहा है दोस्तों, कितना चल रहा है यहाँ पे 1,050 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे आपके 23-24 हज़ार रुपये लगेंगे। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि मैं आपको मंथली वाली इसलिए बाय करवा रहा हूँ क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि उसका थीटा इतनी जल्दी डिके नहीं होता। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मार्केट अभी कंसोलिडेट है। कंसोलिडेट मार्केट में कई बार क्या होता है, वीकली एक्सपायरी पे काम करे, पूरे वीक मार्केट वहीं खड़ा रहता है, वैल्यू जीरो हो जाती है और पूरा का पूरा पैसा चले जाता है। देखिए क्या होता है ना कि इसमें एक लॉस और है। आपके अकाउंट में 22,000 रुपये हैं और आप क्या करते हैं कि आप वीकली एक्सपायरी में कोई कॉल या पुट बाय कर लेते हैं, और आपको पता है कि यार मेरे अकाउंट में 22,000 रुपये हैं, चीज़ मुझे 8,000 रुपये की मिल रही है, और आप क्या करते हैं 3 लॉट खरीद लेते हैं। आपके पास 24,000 है तो 3 लॉट खरीद लेंगे आप, आपके पास 50,000 है तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं और पूरे वीक में वैल्यू जीरो हो जाती है। तो बेटर ये है कि आप क्वांटिटी कम कर दीजिए, मंथली एक्सपायरी पे काम करिए और इन द मनी में काम करिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेट है, तेजी वाली या फिर मंदी वाली मूवमेंट एक दिन में देखने को नहीं मिल रही। और क्या है कि मार्केट जो है पूरे दिन कंसोलिडेट है, पूरे महीने देख लो, पूरे महीने ही मार्केट कंसोलिडेट रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो तेजी आई भी है वो ओवरनाइट की तेजी है,
शाम को मार्केट जो SGX में जो तेजी होती है उसका इंपैक्ट नेक्स्ट डे देखने को मिलता है। तो इस चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आज जो मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया कि हमें कॉल खरीदनी है या फिर पुट खरीदनी है, पुट खरीदनी है तो कब खरीदनी है, किस लेवल पे खरीदनी है, और कॉल खरीदनी है तो तब कब खरीदनी है, वो लेवल मैंने आपको बता दिए। और आशा करूंगा इन लेवलों पे काम करके आप पैसा कमाएंगे, और जब आपका पैसा बनेगा तो आपका जो पैसा बनेगा उसका स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेजेंगे व्हाट्सएप पे। तो देखिए, मुझे अगर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है बैंक निफ्टी के बारे में, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है और इस तरीके से ट्रेड बनाना है तो आप क्या करिए, हमारी वेबसाइट पे जाइएगा। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाके यूजर आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, ओटीपी पासवर्ड आएगा। ओटीपी पासवर्ड के बाद हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, जो कि 8,000 रुपए का है। ऑप्शन का जो कोर्स है वो है दोस्तों 11,000 का, और दोनों कोर्स अगर आप परचेज करेंगे तो वो पड़ेगा आपको 17,000 के आसपास का। ऑप्शन भी करना काफी जरूरी है, टेक्निकल भी करना काफी जरूरी है। टेक्निकल में 28 वीडियोस हैं, ऑप्शन में 59 वीडियोस हैं, दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल आपको हमारा मिल जाएगा, ये पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसमें हम काफ़ी मैसेजेस करते हैं जो लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का भी काम करता है, और कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन है दोस्तों, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाती है। दूसरा दोस्तों, कहना चाहूँगा कि संडे को हमारा वेबिनार होता है, वेबिनार का भी हिस्सा बन सकते हैं। तीसरी सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है। और लास्ट में आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि हम मीटअप भी करते हैं, मीटअप का पार्ट भी आप बन सकते हैं। तो अगर आप अपनी एक्यूरेसी 70 से 80% की करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और कहना चाहूंगा कि 2 ब्रोकर के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। संडे का वेबिनार मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।